तो आज हम लोग देखेंगे भारत का संविधान, भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के कुछ क्वेश्चन यानी फैक्ट को जानेंगे। उसके बाद टोटल 41 MCQs लगाएंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। ये भारत की ओर से संविधान को सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में रांची में स्वराज पार्टी ने इसका मांग किया था। भारत के संविधान की मांग सर्वप्रथम रांची में 1934 में स्वराज पार्टी ने किया था। वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार जो दिया था वह M.N. राय ने दिया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व के आधार पर गठन किया गया। उसके बाद है कि 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और वह 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक उपस्थित की गई। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है के रूप में निर्वाचित किया गया। उसके बाद हुआ कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा यह पारित किया गया। 11वें अधिवेशन की अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो है अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के समय B.N. राव को संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार। संपूर्ण संविधान जो है वह संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान का विचार निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? स्वराज पार्टी ने किया था 1934 ईस्वी में। मान लेते हैं। मई 1934 में रांची स्वराज पार्टी में आत्मनिर्णय अधिकार की मांग और एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का प्रथम अवसर था। यह क्या था? प्रथम अवसर था। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? देखिए, विचार जो प्रस्तुत किया था ये M.N. राय ने दिया था विचार और 1934 ईस्वी में यह विचार दिया था M.N. राय ने। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था। ये भारत के लिए संविधान निर्माण क्रिप्स मिशन योजना द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद ने प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी एक प्रतिनिधि को लगभग 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में लेना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन है कि इन व्यक्ति में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए, विलियम वुड जो था वह सदस्य नहीं था। पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, लेकिन विलियम वुड नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन। 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद, इसको याद रखिएगा, कार्यपालिका परिषद, तो जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतर्राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय ने कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। इसमें जो था वायसराय जो था वह कार्यपालिका परिषद का अध्यक्ष था, जबकि जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष और उपसभापति थे। तो यही क्वेश्चन हम ऊपर से में पूछा गया था कि कार्यपालिका जो परिषद के उपसभापति कौन थे? ये उपसभापति इंपॉर्टेंट है, तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्त, अपने जो भी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट होंगे उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो ये नहीं था डॉक्टर S. राधाकृष्णन। राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, ये तीनों थे, लेकिन राधाकृष्णन जो थे वह अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य मतलब इनके द्वारा चुना गया था? यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए, प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था? विभिन्न प्रांत, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 10 लाख पे एक जो है प्रतिनिधि होते थे, तो वह विभिन्न प्रांत के संविधान सभाओं द्वारा चुना गया था। याद रखिएगा।
संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यह अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और अस्थायी पूछ देगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने आपको ऊपर में फैक्ट में बताया है। कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, इन्हें निर्वाचित किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अब देखिए, क्वेश्चन वही है, लेकिन किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है वो देखिए। कि प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। तो प्रथम बैठक में ही वो अस्थायी अध्यक्ष थे, और वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब देखिए, क्वेश्चन को अब कैसे मॉडिफाई किया गया सेटर ने कि अस्थायी, यहाँ पे क्या लिखा है? भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष, उद्घाटन का नाम आ गया यहाँ पे। तो उद्घाटन का कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम थे, और वह उद्घाटन भी उन्होंने ही किया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष तो वही थे। बाद में 11 दिसंबर को आए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अब देखिए, भारत के संविधान की निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वीडियो को पूरा देखिएगा, और हमारे वीडियो को जितना भी आए उसको पूरा देखिएगा। आपको बिल्कुल भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट मिलेगा। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, स्वतंत्र भारत का पूछ दिया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? देखिए, मनोनीत का नाम है तो फ्रैंक एंथोनी उपसभापति थे। संविधान सभा का प्रथम उपसभापति तो फ्रैंक एंथोनी थे। देखिए, हम आपको यहाँ पे थोड़ा बताना चाहेंगे कि जिस समय कि सच्चिदानंद सिन्हा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, उसी समय फ्रैंक एंथोनी को उपसभापति नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा। ठीक है। भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 26 नवंबर 1949 को हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात है तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी थे, प्रथम बार हुआ था, उन्होंने उद्घाटन किया था। तो ये सभी फैक्ट आपके माइंड में आना चाहिए। क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? देखिए, संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन को मतलब किस तरह से घुमा के पूछा जाता है, हम आपके लिए ये सभी ट्रिक मतलब लाए हैं। कुछ तरह से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है एग्जामिनर, ये सभी चीज़ें हम आपको इस क्वेश्चन में बताने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? ये प्रथम अधिवेशन की बात आई है। अब क्वेश्चन को देखिए, घुमा के पूछ रहा है। 9 दिसंबर 1946 को ही प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अब पहली बैठक पूछ दिया तो 9 दिसंबर 1946 ही होगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 1947 को भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कि हम 22 जनवरी 1947 को संविधान भारत को देंगे। देखिए, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को, और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बन गया है? प्रस्तावना। ठीक है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जो हमने आपको अभी ऊपर फैक्ट में बताया। इस संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसी एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पेश किया था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। कुछ फैक्ट जान लेते हैं इनसे इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान के निर्माण संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था निर्माण होने में। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। इन 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा के पुणे यानी 24 जनवरी 1950 को समावेश हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत के संविधान सभा के अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो सही तिथि है 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछ रहा है तो 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो मैंने आपको बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
देखिए संवैधानिक सलाहकार जो थे वो B.N. राव थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? ये प्रथम प्रारूप B.N. राव ने ही तैयार किया था। नंबर 30 है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वचन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए तृतीय वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। ये UPSC, BPSC, UP, PCS इन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा के भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत का संविधान संपूर्ण रूप से तैयार हुआ था। देखिए पूर्ण रूप से भारत का संविधान जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ये 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन देखिए किस तरह से घुमा के पूछा जा रहा है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी के दिन यह लागू हुआ था। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को यह मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। इसके फलस्वरूप इन दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखिए भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अधिनियमित अपनाया गया था। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था भीमराव अम्बेडकर का? मुंबई प्रेसिडेंसी से भीमराव अम्बेडकर का जो वह हुआ था। अब इसका कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1946 में सर्वप्रथम संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव भीमराव अम्बेडकर को विभाजित पहले जो वह बंगाल प्रांत में पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ हमारे देश का, वो पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय गणराज्य में मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुआ। पुणे सीट के लिए उन्हें कांग्रेस के श्री जयकर से त्यागपत्र देकर उसके स्थान पर भीमराव अम्बेडकर को निर्वाचित होना पड़ा था। यानी श्री जयकर के स्थान पर जो है भीमराव अम्बेडकर को लाया गया था। ठीक है, पहले वह बंगाल से था, फिर मुंबई में आया गया। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 से 56 ईस्वी में। भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका वाले भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू के मध्य प्रदेश में हुआ। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दोनों ने जोरदार ढंग किया और इसका समर्थन भी किया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? देखिए ये महात्मा गांधी ने निर्णय दिया था। भारत के स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के रूप में उसे बना दिया जाए। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? यह क्या था? ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत, यह जो है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता इतिहासकार थे ग्रैंड विले ऑस्टिन। इनका यह पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह वर्णित है। उनका पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में वर्णित है। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? मैंने आपको बताया था कि टोटल 15 महिलाओं ने भाग लिया था भारतीय संविधान में। ठीक है, तो ये थे एग्जाम में पूछे गए सभी भारतीय संविधान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो या किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।